tan इनवर्स tan पाई बाय 4, ये थीटा बाय 2, tan इनवर्स tan हट गया, पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2, थीटा बाय 2 को हाफ इंटू थीटा, फिर थीटा का वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, कितना था पाई बाय 4 माइनस 1 बाय 2 कॉस इनवर्स एक्स। कभी कभी यहाँ पे 1 प्लस कॉस की जगह में साइन का टर्म होता है, रूट ओवर 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ऐसा। इस साइन को कॉस 90 माइनस थीटा में कन्वर्ट कर देंगे, फिर आ गया वैसे 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस। इलेवेंथ नंबर, साइन इनवर्स रूट ओवर 1 प्लस एक्स माइनस रूट ओवर 1 माइनस एक्स बाई 2, दोनों है ना। पुटिंग कभी कभी ऐसा भी रह सकता है, सपोज ऐसा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्वेश्चन को चेंज कर दे रहे हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगर अब यहाँ पे क्या पुट, दोनों आ गए ना, तो इसके अनुसार एक tan पुट होगा, एक्स के प्लेस पे इसके अकॉर्डिंग साइन पुट होगा। अब दोनों में कंफ्यूजन स्टार्ट, जब दोनों टर्म है तो हमने कहा था एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या पुट कर देना, कॉस थीटा। यहाँ पुट करेंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस थीटा, सो थीटा बिकम्स कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर, इजंट इट, कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर। नाउ साइन इनवर्स रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बन गया कॉस थीटा, तो सिर्फ कॉस थीटा है, ये नहीं कि कॉस स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की जगह में कॉस रखा है, एक्स की जगह में नहीं, एक्स के जगह में होता तब कॉस स्क्वायर बनता, माइनस रूट ओवर 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2, साइन इनवर्स 1 प्लस कॉस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 माइनस कॉस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, साइन इनवर्स रूट 2 कॉस थीटा बाई 2 माइनस रूट 2 साइन थीटा बाई 2 बाई 2 से हर जगह डिवाइड कर देते हैं। साइन इनवर्स रूट 2 कॉस थीटा बाई 2 माइनस रूट 2 साइन थीटा बाई 2 बाई 2, साइन इनवर्स इसको लिख सकते हैं हम लोग 1 बाय रूट 2 कॉस थीटा बाई 2 1 बाय रूट 2 साइन थीटा बाई 2। अब ये सिंगल साइन में कन्वर्ट करना, जब भी प्लस और माइनस आ जाए ऐसा साइन और कॉस में, तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला में, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला में तो सोचना होगा, इसको उस फॉर्म में लाना होगा। साइन इनवर्स है, साइन में चाहते हैं, साइन या तो ए प्लस बी या तो ए माइनस बी में, जब भी प्लस माइनस ऐसा, कॉस और साइन दोनों और प्लस माइनस बीच में साइन हो तो साइन ए माइनस बी या साइन ए प्लस, माइनस है तो साइन ए माइनस बी, प्लस है तो साइन ए प्लस बी, या फिर माइनस है तो साइन ए माइनस बी में तोड़ना होगा। तो साइन ए माइनस बी में क्या होना चाहिए, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ऐसा लाना होगा। तो साइन इनवर्स 1 बाय रूट 2 को लिख सकते हैं साइन पाई बाय 4 कॉस थीटा बाय 2, साइन कॉस साइन कॉस पाई बाय 4 साइन थीटा बाय 2। अब ये क्या हो गया, साइन इनवर्स साइन कॉस साइन, साइन और माइनस है तो ए माइनस बी का फॉर्मूला, पाई बाय 4 माइनस थीटा बाई 2, साइन इनवर्स साइन हट जाएगा, पाई बाय 4 माइनस थीटा बाई 2, फिर अगेन पाई बाय 4 माइनस थीटा बाई 2 को लिख सकते हैं हाफ इंटू थीटा, पाई बाय 4 माइनस हाफ इंटू थीटा का वैल्यू क्या है, कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर, और सिर्फ एक्स होता तो एक्स लिखते हैं, एक्स के जगह पुट करते हैं। और हमारा शुरू में क्वेश्चन क्या था, 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, यहाँ एक्स के जगह में पुट करेंगे। अभी मैंने क्वेश्चन को चेंज कर दिया, एक्स स्क्वायर में बदल दिया था। लास्ट वन, ट्वेल्थ नंबर, कॉस इनवर्स रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2। अब यहां पे अगर हम लोग सोच, खुद से सोचना है, पहले ही मैंने कहा था कॉस इनवर्स है तो सिंगल कॉस में आना चाहिए,
क्या पुट करना चाहिए, x इज इक्वल टू साइन पुट करना चाहिए या कॉस पुट करना चाहिए या टैन पुट करना चाहिए, या नहीं तो फिर पूरे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन पुट करना चाहिए या कॉस पुट करना चाहिए, टैन पुट, ये खुद से डिसाइड करना किससे फॉर्मूला बनेगा। तो अगर हम एक्स पहले वाले के फॉर्म्स के हिसाब से x इज इक्वल टू टैन थीटा होना चाहिए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर में x इज इक्वल टू टैन थीटा, अगर टैन रखते तो 1 प्लस टैन स्क्वायर, 1 प्लस टैन स्क्वायर क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर सेक बाहर आएगा, सेक बाय 2, ये 2 परेशान करता रहेगा, नहीं। फिर इसमें आते हैं कॉस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन पुट करते हैं, तो 1 प्लस साइन कोई फॉर्मूला नहीं, कॉस पुट कर देते हैं एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस कॉस, यस फॉर्मूला बन सकता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या पुट करेंगे, एक्स, ये फेल हो गया ऊपर वाला ना स्क्वायर वाला, तो पुट कर रहे हैं एक्स स्क्वायर के जगह, एक्स के जगह नहीं पुट करेंगे, किसके जगह पुट कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर के प्लेस पे कॉस थीटा, सो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर। Now cos inverse root over 1 plus cos theta by 2. Cos inverse root over 1 plus cos 2 cos square theta by 2 by 2. ये 2 और 2 cancel. Cos inverse cos theta by 2. अब theta by 2 क्या लिखने बोले, हाफ इंटू सॉरी cos इनवर्स को हट जाएगा थीटा बाय 2 एंड दैट इज इक्वल टू हाफ इनटू थीटा, और थीटा का वैल्यू क्या है, cos इनवर्स एक्स स्क्वायर, cos इनवर्स एक्स स्क्वायर। अब हम लोग ये देखेंगे कि जो फॉर्मूला हम लोग पढ़ लिए हैं वो फॉर्मूला किस x के लिए वो वैलिड है, और जब वो फेल करता है तो क्या करेक्शन होना चाहिए इस फॉर्मूला में। पहले तो देखते हैं कि वो किस x के लिए वो सही है। For which values of x, या find the set of values of x for which 2 tan inverse x is equal to sin inverse 2x by 1 plus x square। सपोज ये फॉर्मूला को लेके चलते हैं, इसी तरह और भी सबको लेते चलेंगे। हाँ, इसमें से कैसे प्लान करना वो देखते हैं। इसमें से कौन सा वो पार्ट है, तो लेफ्ट और राइट में आप देखोगे कि x वाला जो एक्सप्रेशन है किसमें बड़ा सा है और किसमें छोटा सा है। तो लेफ्ट साइड में छोटा सा है, तो लेफ्ट अगर जिस तरफ छोटा है नहीं उसके उल्टा साइड से चलना है, उल्टा साइड से पूरे इनवर्स का पता करना है कि उसका वैल्यू कहां से कहां तक है, उसका ये तो एक तरह का एंगल है ना, वो कहां से कहां तक वो एंगल है। तो हम लोग जानते हैं, वी नो दैट साइन इनवर्स x कहां से कहां तक था, -π/2 से π/2 तक था। लाइकवाइज साइन इनवर्स 2x by 1 plus x स्क्वायर भी कहां से कहां तक होगा, -π/2 से π/2 तक। -π/2 साइन इनवर्स 2x, और ये दोनों इक्वल है, इतना इज इक्वल टू लिख दिया हमने 2 tan इनवर्स x π/2। 2 दोनों तरफ से डिवाइड कर दिया, π/4 2 से डिवाइड कर रहे हैं, tan इनवर्स x हमको x लाना है π/4। अगर हमको x चाहिए तो यहाँ पे tan आना चाहिए, तो tan लेना होगा। अब ये हम हर जगह पे tan लगा, अगर दो एंगल A और B ऐसा है तो जरूरी अगर हम tan लगाना चाहते तो लगा सकते हैं। तो कभी कभी ये ऐसा ही साइन हो जाएगा, कभी कभी ये मोड़ लेगा। अगर A से B तक जाने में वैल्यूज इंक्रीज कर रहे हो tan का, तो ये ऐसे ही रहेगा। अगर वैल्यू डिक्रीज कर रहे हैं, अगर इंक्रीज कर रहे हो तो साइन चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर tan का वैल्यू डिक्रीज कर रहा हो तो मुंह मोड़ लेगा। इसी तरह साइन में भी सोचेंगे, कॉस में भी सोचेंगे। अभी -π/4 से π/4 तक tan का ग्राफ हमारे पास था ना, ऐसा था, -π/2 से π/2 तक। तो -π/4 से π/4 तक अगर हम लोग चलते हैं तो ग्राफ क्या हो रहा है, उठ रहा है, मतलब वैल्यूज tan का क्या हो रहा है, बढ़ रहे हैं। तो tan लेने से कोई प्रॉब्लम नहीं, इनइक्वालिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। tan इनवर्स x वही रह जाएगा,
अब यहाँ पे हम लोग आ जाए तो tan माइनस बाहर आ जाएगा, 10 पाई बाई 4 का वैल्यू 1, tan वर्स 10 हट गया x एंड दिस इज 1। सो ये फॉर्मूला कब ट्रू है? जब x का वैल्यू -1 से 1 तक। दैट इज, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मॉड ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू 1, या ऐसे भी लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू -1 to 1 along with including -1 and 1, -1, 1 and closed interval। ये फॉर्मूला सही है। जब x का वैल्यू tan इनवर्स x, यहां पे x तो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, जब x का वैल्यू 1 से बाहर चला जाएगा या -1 से पीछे हो जाएगा तो क्या सोचेंगे? वो एक अलग हम लोग अभी पढ़ रहे हैं कि किस x के लिए वो पॉसिबल है। तो ये फॉर्मूला 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू sin इनवर्स 2x by 1 plus x स्क्वायर, जहां कब सही है? जब x का वैल्यू -1 से लेकर 1 तक है। ये और जब भी हमारा क्वेश्चन बोर्ड लेवल का होता है तो यहाँ पे जो x होते हैं, जहां पे ये यूज करना होता है फॉर्मूला, वो इसी इंटरवल का होता है। इसलिए कभी हम लोगों ने कभी भी कोई भी फॉर्मूला बताया तो नहीं बताया कि वो किस x के लिए ट्रू है, क्योंकि जो भी बोर्ड लेवल क्वेश्चंस होते हैं वो ऑलरेडी उसी इंटरवल के में होते हैं जिस इंटरवल के लिए वो फॉर्मूला सही होता है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू sin इनवर्स 2x by 1 plus x स्क्वायर। ये कब ट्रू है? जब x का वैल्यू -1 से लेकर 1 तक हो। फिर देखते हैं इसका 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 minus x स्क्वायर by 1 plus x स्क्वायर। यहां पे हम लोग जानते हैं cos इनवर्स 1 minus x स्क्वायर by 1 plus, cos इनवर्स का है, कहां तक होता है? 0 से पाई तक होता है। सो 0 से 2 tan इनवर्स x, सो 2 से डिवाइड करेंगे, tan इनवर्स x से पाई बाई 2 तक। और हम लोग tan ले लेंगे, tan इनवर्स x का वैल्यू कभी भी पाई बाई 2 नहीं होता है। tan इनवर्स x का वैल्यू 0 से पाई बाई 2 तक ओपन इंटरवल हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते तो हैं tan इनवर्स x का वैल्यू कहां से आता होता है? 0 से -पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक। कॉमन करेंगे तो आएगा पाई बाई 2 से पाई बाई 2। tan ले लेंगे, tan का वैल्यू 0 से पाई बाई 2 इंक्रीज कर रहा है, tan 0 tan इनवर्स x tan पाई बाई 2 0 x इंक्रीज। सो ये फॉर्मूला सही है कब? जब x का वैल्यू 0 से ग्रेटर हो, ये 0 के इक्वल और 0 से ग्रेटर हो। सो 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 minus x स्क्वायर by 1 plus x स्क्वायर। ये फॉर्मूला कब ट्रू है? जब x का वैल्यू 0 के से x greater than and equal to 0 and less than infinity। That means x is greater than equal to 0। ये भी कह सकते हैं कि x belongs to, यहां पर x belongs to 0 to infinity। इसी तरह फिर देखते हैं थर्ड नंबर, 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 minus x स्क्वायर पर। इस फॉर्मूला को देखते हैं कब ये ट्रू होता है। tan इनवर्स 1 minus x स्क्वायर बाय 1, tan इनवर्स का वैल्यू कहां से कहां तक होता है? -पाई/2 से पाई/2 तक। -पाई/2 2 इतना इज इक्वल टू था 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x पाई/2 -पाई/4 2 से डिवाइड कर दिया, -पाई/4 से पाई/4 तक हम लोग tan लगाना चाह रहे हैं ना, तो tan का वैल्यू क्या होता है? वो इंक्रीज करता है, इसलिए ये साइन चेंज नहीं करता tan लगाने से। tan -पाई/4 tan इनवर्स x tan पाई/4। अगर डिक्रीज करता तो ये साइन चेंज हो जाता, -1 x 1। इट मीन्स ये फॉर्मूला सही है जब x का वैल्यू -1 से 1 तक हो, या मॉड ऑफ x का वैल्यू 1 से छोटा हो, या x बिलोंग्स टू -1 to 1 ओपन इंटरवल। सो 2 tan इनवर्स x इज, यहां पे ये भी कर सकते थे मॉड ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू 1। 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x by 1 minus x square। This formula holds good when x is lying between -1 to 1 open interval, या x belongs to -1 to 1, या ये भी कह सकते हो x mod of x is less than 1, कोई भी हो सकता। तो
हम लोग अभी क्या सीख रहे हैं कि जो फॉर्मूला है वो किस एक्स के लिए वो सही है। हम लोग आगे के वीडियोस में ये देखेंगे कि जब एक्स का वैल्यू इससे बाहर चला जाता है तो वो क्या करेक्शन होना चाहिए राइट साइड या लेफ्ट साइड, ताकि ये दोनों बैलेंस हो जाए। एक्चुअली इनफैक्ट ये लेफ्ट जब भी इस रेंज से बाहर जाते हैं तो दोनों तरफ का एंगल अलग अलग क्वाड्रेंट में हो जाता है। तो हम लोगों को ये सोचना है कि क्या करें कि वो दोनों तरफ बैलेंस हो जाए, वो कोई मैथमेटिकली वो गलत भी नहीं हो। कभी पाई ऐड करना पड़ता है, कभी माइनस पाई ऐड करना पड़ता है, कभी पाई में सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, कभी वो बात का बात है। हम लोगों ने देखा था 2 sin इनवर्स x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस 2x स्क्वायर। देखते हैं कि ये फॉर्मूला कब के लिए ट्रू था। यहां पर भी किधर का एक्सप्रेशन, इधर से कॉस इनवर्स 1 माइनस 2x। कॉस इनवर्स का वैल्यू कहां से कहां तक था, 0 से पाई तक। 0 वी नो दैट, है ना। कॉस इनवर्स दिस मच इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x, पाई 2 से डिवाइड कर देंगे, नो चेंज। क्या यहां लगाना होगा, साइन। साइन का वैल्यू क्या होता है, इंक्रीज होता जाता है। साइन 0 साइन इनवर्स x, 0 से 90 की तरफ जैसे जैसे बढ़ते हैं साइन का वैल्यू बढ़ता जाता है, इसलिए जब साइन लगाएंगे तो ये इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा। साइन पाई बाई 2, और अगर डिक्रीज करता जाता तो ये साइन ऐसे मुड़ जाता है। साइन 0 का वैल्यू 0, x 1। ये फॉर्मूला जो है 2 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस 2x स्क्वायर इज 2 कब है, जब x का वैल्यू कहां से कहां तक है, 0 से लेकर। और भी देखते हैं, सब इसी तरह से आप सोच भी सकते हो खुद से भी। 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। यहां पे साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब कौन सा है, कौन सा इनवर्स है, साइन इनवर्स। साइन इनवर्स का वैल्यू कहां से कहां तक होता है, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक। ये नहीं देखना है अंदर में एक्सप्रेशन कौन, साइन इनवर्स। हम लोग पूरे के लिए, पूरे रियल नंबर के लिए चेक कर रहे हैं, तो पूरे के लिए साइन इनवर्स का वैल्यू कहां से कहां तक होता है, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक। माइनस पाई बाई 2 दिस मच इज इक्वल टू दिस मच 3 साइन इनवर्स x पाई बाई 2। 3 से डिवाइड करेंगे, माइनस पाई बाई 6 साइन इनवर्स x पाई बाई 6। माइनस 30 से 30, साइन का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा। तो माइनस पाई बाई 6 से पाई बाई 6 तक जाते तो क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है वैल्यू, साइन का वैल्यू बढ़ता जा रहा है। माइनस पाई बाई 6 से पाई बाई 6 तक जाते हैं तो साइन का वैल्यू बढ़ रहा है, इसलिए यहां पे हम अगर साइन लगाते हैं तो कोई फर्क